तो जो स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ, वो मुल्तान के एक घर की है, जहाँ पर हम एज़ अ रेंट पे शिफ्ट हुए थे। तो वो घर जो था वहाँ पे एक काफ़ी एरिया है गुलिस्तान चौक, तो वहाँ पे एक घर था। तो उस फैमिली के साथ हमने ना, वो फैमिली नीचे रहती थी और हमने ऊपर वाला पोर्शन लिया था उनके पास। तो उस घर का मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। उस घर का बैकग्राउंड ये था कि उस घर के अंदर 3 डेथ हुई थी उनकी फैमिली मेंबर्स की। और उन्होंने अपने घर के बैक साइड पे एक खुला-सा प्लॉट था, तो उसके एंड पे ना उनकी कब्रें बनाई हुई थी। तो जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो मतलब उधर ही कब्रें नहीं, आप कहना चाह रही हैं उधर ही दफना दिया था उनको? जी, आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने घर के बैक पे एक प्लॉट और लिया हुआ था और वहाँ पे उन्होंने एक छोटा-सा उनका कब्रिस्तान-सा बनाया हुआ था, जहाँ उन्होंने अपनी कब्र बनाई हुई थी, जितने भी उनके रिलेटिव्स उधर डेथ हुई थी। 2 तो एक सुसाइडल डेथ, मतलब सुसाइडल नहीं, एक्सीडेंटल डेथ कह सकते हैं, और एक जो था मर्डर हुआ था उनके हस्बैंड का, तो वो उनको लेके वहाँ पर आए थे, तो उनको भी वहाँ दफनाया था। फिर एक उनका इस तरह डेथ हो गई थी कि गलती से लड़के से गन चल गई थी, तो उसकी कज़िन के साथ सु गन से मर गई थी। तो उसने फिर बाहर आके खुद सुसाइड कर ली थी, वो मंगेतर थे और दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे, जो उन्होंने हमें स्टोरी बताई। तो बैकग्राउंड ये था, तो वहाँ पे 3 कब्रें थी। तो जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो क्या कहते हैं, पहले तो मतलब घर काफ़ी अच्छा था, साफ-सुथरा सा था, तो हम लोग शिफ्ट हो गए। तो ये है कि जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो उनकी 2 बहुएँ थीं, तो उनकी जो बड़ी बहू थी उनके साथ मामा का इंटरेक्शन शुरू हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं पहले ऊपर रहती थी, लेकिन मैं अक्सर डर जाती थी। और तो फिर उन्होंने ना बात चेंज कर ली, जैसे उन्हें लगा कि शायद रेंट पे आए हैं तो ये भाग ना जाएँ अगर मैं ऐसी कोई बात करूँ। तो इस तरह की उनके साथ हमारी थोड़ी-सी कन्वर्सेशन हुई, देन हम उस घर में रहना शुरू हो गए। लेकिन जब हम उस घर में नए-नए शिफ्ट हुए, तो जो चीज़ हमने सबसे ज़्यादा पहले फ़ेस की, वो ये थी कि हम जब बैठे होते थे टीवी लाउंज के अंदर, तो ये होता था कि अक्सर ही हमें इतनी गंदी स्मेल आती थी और इतनी ज़्यादा स्मेल आती थी कि हमें लगता था जैसे हमारे अंदर से आ रही हो, और वो अचानक आती थी और फिर चली जाती थी। तो ये चीज़ काफ़ी शुरू-शुरू में ये चीज़ हमारे साथ होनी हुई शुरू हुई। तो उसके बाद फिर ये होता था कि जब मेरी मामा और नानो जो थी, वो नानो का घर पास था, तो वो अक्सर रात को हमारे पास स्टे करने के लिए आती थी। तो नानो बताती हैं कि जब वो तहज्जुद के लिए उठती थी, तो उन्होंने ना बहुत दफ़ा एक अजीब से परिंदे की आवाज़ सुनी, जो वो कहती थी कि मैंने कभी नहीं सुनी। वो एक अजीब-सा परिंदा था, जो रात को खिड़की के पास आके बोलता था, वॉशरूम की। तो ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद ये था कि हमारे 2 कमरे थे पैरेलल में, टीवी लाउंज था और एक गैलरी सी जाती थी, फिर 2 रूम्स आते थे एंड देन किचन आता था। फर्स्ट कमरा जो था वो मामा-बाबा का था और सेकंड जो था हम बहन-भाइयों का था। और उन दोनों कमरे के बीच में एक टेरेस था जो अटैच था, और उस टेरेस से वो बैक वाला जो प्लॉट था जहाँ पे कमरे थी वो नज़र आता था। तो जो फर्स्ट चीज़ हमने सबसे पहले फेस की, उसके बाद ये हुआ कि हम अक्सर ये नोटिस करते थे कि टेरेस का दरवाज़ा खुद खुलता था एंड देन कमरे का दरवाज़ा खुलता था और एक हवा का गुज़र होता था। प्रॉपर आपको फ़ील होता था। और फिर ये होता था कि अब आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, तो वॉशरूम का डोर जो होता है वो खुद ब खुद ओपन हो जाता। वो जो चटखनी नहीं होती, वो खुद ब हुँ। खुद डाउन होती थी और वो खुल जाती थी किसी भी टाइम पे। तो अगर हम नीचे वो नॉब वाला डोर लगाते थे, पहले हमें लगा कि शायद बहन-भाई हम आपस में कुछ शरारत कर रहे हैं, तो इस तरह का हुआ। तो हमने मामा-बाबा से कंप्लेन की कि इस तरह का होगा। तो उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, अगर हम ज़्यादा इसको हाइलाइट करेंगे तो वो डर जाएँगे। तो इस तरह के उधर काफ़ी सारे वाक़यात हुए। फिर ये हुआ कि मेरा छोटा भाई था, वो उस टाइम था कोई 2 साल का। तो वो अपने पियानो पे बैठा आराम से खेल रहा है, तो एकदम से उसने ना कमरे के कॉर्नर पे देखना शुरू किया, और वो ऊपर देखता गया और एकदम से वो बेहोश हो गया और उसके मुँह से झाग सी निकलने लगी। तो हम लोग सारे परेशान हो गए। तो हम उसको लेके भागे, तो वो जो नीचे लैंडलेडी थी, वो खुद भी बड़ी कॉन्शियस रहती थी। अगर कुछ भी ऊपर होता था ना, तो वो फटाफट आ जाती थी, सदका देना शुरू कर देना, कभी अंडे वार के फेंक रही है, इस तरह की चीज़ें वो काफ़ी करती थी। कि उनको पता था कि उस घर में कोई चीज़ है, लेकिन वो हमें सिर्फ़ बताना नहीं चाहती थी, तो ये चीज़ हमने सबसे ज़्यादा फ़ेस की उस घर के अंदर। और उस घर के अंदर अगर कोई भी अकेला रात को रुकता था, जैसे अगर हम रात को स्टे करने के लिए मामू की तरफ चले गए, नानू की तरफ चले गए, तो कोई सर्वेंट होता था, तो वो जब भी वो रात को बेहोश हो जाते थे। वो कहते थे हमें समझ नहीं आती कि हम सो रहे थे और एकदम हमारी आँख खुली, हम बाहर आए तो हमें कोई चीज़ नज़र आई और हम बेहोश हो गए। और ये एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा हुआ। फिर एक दफ़ा इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरे बाबा आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, तो वो वापस आए, तो उन्होंने टेरेस के ऊपर ना मेरे कज़िन को खड़े हुए देखा, और उन्होंने उसको वेव किया, तो उन्होंने भी वेव बैक किया और वो ऊपर आ गए। जब हमने खाना-शाना लगाया तो बाबा ने कहा कि भई कज़िन को बुला के लेकर आओ।
तो वो मम्मा ने कहा कौन सा कज़न? वो कहते मैंने अभी देखा है, बल्कि उसको मैंने सलाम भी किया, उसने मुझे जवाब भी दिया है। तो हम सारे परेशान हो गए कि मतलब ये क्या चीज़ है ना, तो इस तरह की। और दूसरी उस घर में सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती, मतलब वो घर प्रॉपर हॉन्टेड था। उसमें इतनी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल डे में, डे लाइट में रात को चीज़ें इस तरह की होती रहती थी। फिर दूसरी ये चीज़ होती थी कि जब हम रात को सोते थे ना, तो जो आपकी मतलब वॉल के साइड पे जो आपके पाइप्स जा रहे होते हैं, वाटर पाइप्स, वो रात को अजीब से इतनी ज़ोर-ज़ोर से खटकते थे कि हम लोग उठ जाते थे सोए पड़े, और हमें समझ नहीं आती थी कि ये मतलब कौन, ना कोई बिल्ली उधर जा सकती है। आप 3rd फ्लोर पे एक पाइप जो है आपकी वॉल के साथ जा रहा है और वो कैसे खड़क सकता है? ये चीज़ थी। और दूसरा एक और मैंने आपसे इंसिडेंट शेयर करना था, वो है हमारे अबाई गाँव का, अबाई घर का ना। तो वहाँ पे ना हम नहीं, पहले एक सेकंड, इस घर पे रहते हैं ना, पहले ये मुल्तान वाले घर पे रहते हैं, ओके। क्योंकि आई एम श्योर यहाँ पे सिर्फ यही वाकयात नहीं होंगे, और भी वाकयात हुए होंगे। बहुत सारे हुए थे। ये तो मैंने आपको मतलब एक लिमिटेड से बताए हैं। उधर हाँ, हम नहीं नहीं, फैमिली, लिमिटेड क्यों, बताए ना, पूरे बताए ना, जितने वाकयात हुए। उस घर में ये था कि उसका ना मतलब घर का अगर आप देखा जाए तो एक पोर्शन से अलहदा-सा था। मतलब उन्होंने बाहर से स्टेयर्स निकाली हुई थी, तो एक अलहदा से कमरा था। वो कमरा जो था वो बहुत डार्क रहता था। उसके अंदर जाते हुए ना आपको खौफ आता था, और उसके साथ जो स्टेयर्स थी, तो वो ऊपर जाती थी, और वो स्टेयर इस तरह बनी हुई थी कि उसके स्टेयर्स में ना दिन टाइम भी अंधेरा रहता था, कि आप उस हम बच्चे भी ना उस स्टेयर से ऊपर छत पे जाते हुए हमें खौफ आता था। और उस कमरे में जब भी किसी को कोई नज़र आया ना, तो वो उस कमरे में उसकी शक्ल में ही नज़र आया है। मतलब आपको कोई बंदा, अब जैसे मैं घर पे नहीं हूँ और मामा को मैं नज़र आ रही हूँ, तो मामा को हमेशा उस कमरे में ही नज़र आती थी। तो हमें ये था कि शायद उस कमरे में है, लेकिन वो जो हवा का गुज़रना और तो होता था, उस कमरे से स्पेसिफ़िकली जो हमारे टेरेस वाला था, तो वो टेरेस से ऐसे लगता था टेरेस से कोई चीज़ गुज़रती है कमरे में। और एक और चीज़ मैं भूल गई, एक दफ़ा हम लोग रात को स्टडी कर रहे थे, कोई 12-1 बजे का टाइम था। तो रात को हमारा डोर प्रॉपर ओपन हुआ है, किसी ने अंदर झाँका है और कहा कि अभी तक जाग रही हो? तो हमें लगा शायद मामा आई हैं चेक करने के लिए ना। तो जब हम बाहर निकल के गए हैं, तो कोई भी नहीं था, सब सो रहे थे। घर पूरा अंधेरे में, मतलब सिर्फ़ एक लाइट बल्ब जल रहा है रात को, और बाकी घर में पूरा अंधेरा था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये कोई चीज़ और थी, ये जो आके चेक कर रही थी। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उस घर में हुई हमारे साथ। और वो जो आवाज़ आई थी, वो आपकी वालदा की लग रही थी या क्या? नहीं, नहीं, वो एक मेल की आवाज़ थी, और बड़ी नॉर्मल सी, बड़ा काम-सा उसका लहज़ा था। उसने बड़े आराम से आके दरवाज़ा मतलब खोला है, थोड़ा-सा, और उसमें से जैसे आपको सिल्हूट सी नज़र आती है एक इंसान की, और उसने सिर्फ़ इतना सा कहा है, "अभी तक जाग रही हो?" तो बस हमने निकल के बाहर चेक किया, फिर हमारी तो बत्ती गुल, और हमने फटाफट बुक्स रखी और हम सारे सो गए। और मुझे ये बताइएगा कि इस घर में कितने अफराद रह रहे थे? इस घर में ये था, मेरी मामा थी, एक हमारा सर्वेंट था, और हम 5 बहन-भाई थे। और अगर मैं पूछूं कि वालिद साहब किधर थे, तो कोई प्रॉब्लम थी? असल में ये था कि हम लोग एक बैकग्राउंड एरिया से रिलेट करते, मुल्तान के पास एक गाँव है, तो हम हायर स्टडीज़ के लिए मुल्तान शिफ्ट हुए थे, तो बाबा वालिद तब वहीं रह गए थे, वहीं ज़मीनों पे थे? रहते, तो वो वीकेंड अच्छा। पे आया करते थे। अच्छा, तो फिर ये राज कब खुला कि जिस घर में आप लोग रह रहे हैं वहाँ पे वाक़तन और हकीकतन कुछ है? असल में जब हम छोड़ के जा रहे थे, तो हमारी उनके साथ काफ़ी बॉन्डिंग हो गई, और उस घर में ये था कि हम सब बहुत बीमार हुए। बारी-बारी हर बंदा बहुत बीमार हुआ, इवन कि मेरी बहन इस्मा है, उसको तो सबसे बड़ी बहन को इस्मा था, तो वो एक दिन उसकी रात को अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, और उसको हम हॉस्पिटल ले गए, तो वो पूरी रात आईसीयू में रही। डॉक्टर्स उसको हर तरह का उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो उस वाक़ये के बाद मेरे पेरेंट्स थोड़े-से घबरा गए थे कि नहीं, अब ये चीज़ें हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करने लगी हैं। तो देन जब हमने लैंडलेडी से डिस्कस किया, तो उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उनकी जो बहू थी, फिर उसने कहा कि हाँ, इस घर में ऊपर वाले पोर्शन में कोई मसला है। फिर मैं भी रहती थी, तो मैं बहुत डर जाया करती थी। तो फिर इसलिए हम मैं नीचे दोबारा नीचे शिफ्ट हो गई, और फिर हमने सोचा कि इसको आबाद करते हैं। तो इसलिए फिर हमने किसी फैमिली ने कहा कि हम फैमिली को देते हैं। तो आपसे पहले भी एक फैमिली आई थी, तो वो भी इसी तरह डरती थी, वो भी छोड़ के चली गई। तो फिर आप आए हैं, तो आप लोग भी रह गए। असल में उनके साथ हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, तो फिर उनकी बहू ने हमें बता दिया था कि इस घर में इश्यू है। और ये कितनी पुरानी बात होगी तकरीबन? ये बात होगी ऑलमोस्ट 2006 की। 2006, मतलब अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 साल हो गए इस वाक़े को। 18 इयर्स हो चुके हैं इस बात को। 18, हाँ, सॉरी सॉरी, मुझे
मेरे ना, मैं अभी तक 2014 में ही अटका हूँ, सॉरी। हाँ। सही तो सही। 18 साल हो गए। हम्म। अभी भी क्या आपने कभी जाके देखा उस घर को कि वैसे ही है घर, या टूट गया, या क्या हुआ? नहीं नहीं, अभी भी वो घर है, इवन कि उनकी फैमिली के साथ हमारा कांटेक्ट भी है। लेकिन ये हुआ था कि हमारे जाने के बाद उस घर में कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ। और लेकिन उन फैमिली के ऊपर बहुत क्राइसिस आए, मतलब वो जो उनकी मदर थी उनकी डेथ होगी। उनके जो दोनों बेटे थे उनमें से एक को एक्सीडेंटली उनकी आंख में गोली लग गई गार्ड से। तो मतलब उनके ऊपर इतने क्राइसिस आए उसके बाद के, जब वो फैमिली नहीं आई, उधर कोई भी पता नहीं क्या मसला हुआ। तो उनके बाद वो पूरी फैमिली जो थी ना, बिल्कुल जैसे बर्बाद हो जाती है ना, उनका वो सीन हो गया था। तो उनके ऊपर क्योंकि बहुत क्राइसिस आए थे। पहले भी आपने बताया कि जैसे उनके हादसाती अमवात हुई, हम्म। उसके बाद भी हादसाती अमवात ही हुई ज़्यादातर। जी। जी ऐसा ही है। ओके। दूसरा आप बताने वाली थी, अब बताइए। दूसरा ये है कि उसमें कुछ डिटेल्स मैं थोड़ी सी हाइड करूंगी क्योंकि वो क्वाइट पर्सनल है। अच्छा, ये जो घर जो अब मैं आपको वाकया सुनाने लगी हूँ वो हमारे पर्सनल घर का है, जो हमारे गांव में है। मुल्तान के पास एक गांव है। मैं अगर नाम लूंगी तो बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह और कजन सुनते हैं उनको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे ये हुआ कि हम लोग वहाँ पे रहते थे। लेकिन जब मुल्तान से जब ज़ाहिर बात है हमारा घर बन गया तो हम वापस स्टडीज़ के बाद वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो ये वाक़या मेजर ये हुआ कि हमने अपने भाई की शादी रखी। तो हम शादी की प्रिपरेशंस वगैरह वहाँ पे कर रहे थे। तो मेरी बहन जो होती है बड़ी, उसकी तब तक शादी हो चुकी थी, वो होती थी लंदन। तो उसको ख्वाब में अक्सर में ना एक ख्वाब आ रहा था 3 दिन से कि हमारे घर के जो लॉन है, जैसे हमारा घर काफ़ी बड़ा-सा था, ठीक है? उसके 2 फ्लोर्स थे, नीचे 3 बेडरूम थे, 2 ऊपर बेडरूम थे। तो उसको ख्वाब में 3 दिन ना उसको एक ही ख्वाब आता रहा कि हमारा जो घर का लॉन है ना, उसके एक कॉर्नर में हमने ना गुलाब के फूल बहुत सारे लगाए हुए थे। तो उसने ख्वाब में देखा कि 2 औरतें हैं ब्लैक ड्रेस में और वहाँ पे कुछ छुपा रही हैं। फर्स्ट टाइम उसको ख्वाब आया तो उसने इग्नोर किया। जब उसको सेकंड डे आया, थर्ड डे जब आया तो उसने मामा से कहा कि मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा शो हो रही है, तो आप काइंडली चेक करें। घर में खुशी का माहौल है तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। तो वैसे मेरे मामा-पापा जो हैं ये इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, तावीज़ धागों वगैरह में। तो उन्होंने मतलब इग्नोर किया। बट ये हुआ कि घर में प्रिपरेशन हो रही थी और थोड़ी-सी मेंटेनेंस का काम हो रहा था। जो हमारा गार्डनर था, जब उसने वहाँ पे खुदाई की तो उसको वहाँ से तावीज़ मिले। तो उसने जाके मामा-बाबा को दिए, तो मामा-बाबा ने उसको इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, नहीं कुछ नहीं है, आप बस घर का में शादी का माहौल है, आप इस चीज़ को छोड़ दें। तो उन्होंने तावीज़ लेके ना बाबा ने मतलब अपने बेड के ना साइड ड्रॉर में रख लिए। तो वो चीज़ें मतलब उस टाइम पे वो इग्नोर हो गई। लेकिन ये हुआ कि जब मेरे भाई की शादी हुई, तो शादी वाली रात उसकी वॉशरूम में डेथ हो गई। मतलब बारात से हम लोग वापस आए, तो वलीमे किसकी, की आपके भाई की? जी, जिसकी शादी थी। तो उसकी बाथरूम में डेथ हो गई, ठीक है? और मतलब रीज़न ये बनी कि वो सफोकेट हो गया और उस तरह सडनली उसकी डेथ हो गई। तो वो चीज़ें तो उस टाइम पे इग्नोर हो गई। लेकिन जब बाद में फिर ये हुआ कि हमारे फैमिली में एक कज़न है जिसको कहा जाता है वो पोसेस्ड है। तो उसने जब डेथ का वो घर पे वो चीज़ें थी तो सारे कज़िन्स वगैरह इकट्ठे हुए थे, तो उसने कहा कि मुझे उस कमरे में आपका जो भाई का वेडिंग रूम था, उसमें कोई चीज़ है। तो उसने ना हमें कहा कि ना मैंने ना उसको कमरे से निकलते हुए एक ब्लैक शैडो देखा है। तो हमने इग्नोर किया। लेकिन जब वो हमें लेके बाहर लॉन में गया तो एक ब्लैक शैडो प्रॉपरली हमारे टेरेस से निकल के उसने नीचे जंप किया, जो हमने देखा। एंड देन उसने मतलब हमें बताया कि आपके घर के इस कॉर्नर में तावीज़ हैं। और जो वो तावीज़ हमें मिले भी, जो लोकेशन उसने बताई। उसने कहा कि आपके घर पे आपके किसी ने आप पे मैजिक की है, तो ताकि आपका घर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उसने जहाँ-जहाँ हमें लोकेशन पे बताया वो हमें तावीज़ भी मिले। तो और उसके बाद वो तावीज़ वग़ैरह मिले। एंड देन फिर ये हुआ कि जब मेरे भाई को दफ़ना दिया गया तो एक दिन मैं और मेरी मामा कब्रिस्तान गई, तो जो सेम तावीज़ जो हमें अपने घर से मिले थे, वो हमें उसकी कब्र के ऊपर एक पौधे के ऊपर लटके हुए मिले। और इसमें हॉरर बात ये थी कि मैंने मोबाइल निकाला, मैंने पिक्चर ली, मैंने कहा मैं बाबा को जाके दिखाऊँगी। मैंने पिक्चर ली, मैंने प्रॉपर सेव की और मैंने फ़ोन डाल के घर पे आ गई। जब मैंने घर आके फ़ोन ऑन किया तो वो पिक्चर थी ही नहीं मोबाइल के अंदर। इवन कि मैंने 2-3 क्लिक्स किए थे, लेकिन एक भी पिक्चर मोबाइल के अंदर सेव ही नहीं थी। और मुझे ये बताइएगा कि आपके जो भाई की डेथ हुई, उसका मेडिकल रीज़न क्या बना? मेडिकल रीज़न यही था कि वो बाथरूम में सफोकेट हो गया था। आई एम श्योर वो
पहली दफ़ा तो बाथरूम नहीं गए होंगे उस वाले में जिधर जी है ना। जी। और सफोकेट का मतलब क्या, वहाँ पे क्या खिड़की नहीं थी, कोई एयर इनफ्लो नहीं एक्चुअली था? ये हुआ था कि मेडिकल रीजन बस उन्होंने ये कहा थी कि वो सफोकेट हो गया था, लेकिन अगर हम फैक्ट्स को देखा जाए तो वो ये था कि जो विंडो थी उसने वॉशरूम में जाके वो विंडो बंद कर दी थी, तो स्टीम उसके वॉशरूम में बहुत ज़्यादा जमा होगी, तो जिसकी वजह से उसकी सफोकेशन से डेथ हो गई। लेकिन जब हमने बाद में वो तावीज़ वगैरह पढ़ाए, किसी को दिखाए उसकी डेथ के काफ़ी अरसे बाद, तो किसी ने फिर हमें बताया था कि आप लोगों पे मैजिक किया गया था कि आपका ये जो घर है वो वीरान हो जाए और आप लोग ये घर छोड़ के चले जाएँ। और उसके बाद यही हुआ कि जैसे मेरे भाई की डेथ हुई और विद इन 6 मंथ मेरे पेरेंट्स जो हैं वो वापस लाहौर मूव हो गए, और वो घर उस टाइम के बाद से बंद है। मतलब हम लोग जाते हैं तो बस मतलब साल में 2 दफ़ा जाते हैं और उस घर को मतलब थोड़ा-सा लुक आफ्टर देख के आ जाते हैं। वो भी पापा ने अपनी ज़मीनों की वज़ह से जाना होता है, दैट्स ऑल। तो वो जो चीज़ जिसके लिए करवाई गई थी, उन्होंने कहा कि मतलब मैजिक जो किया गया था वो इसलिए नहीं किया गया था कि आपके भाई की डेथ हो। मैजिक की रीज़न ये थी कि आपका घर खाली हो जाए। बस वो रीज़न बन गया उसकी। और मुझे ये बताइएगा कि आपकी भाई की उम्र क्या थी उस वक्त? मेरा भाई 29 का था। 29। और उसकी कोई मेडिकल कंडीशन थी, कोई नहीं, कोई हार्ट का प्रॉब्लम, कोई सांस का भी प्रॉब्लम? नहीं। वो बिल्कुल हेल्दी था, और उसको कोई भी मसला थी ना, ना अस्थमा, ना कोई एलर्जी, कुछ भी नहीं था। ही वाज़ टोटली फाइन। और और ये वो मुझे 2018 वो की बात है। अच्छा, मुझे वो दोबारा से रिपीट कीजिएगा कि जब आपके भाई की डेथ हुई तो वो जो शैडो भागता हुआ देखा, वो पूरा दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर सकती हैं आप? वो ये था कि वो कज़न मतलब डेथ हो चुकी थी, 3rd डे था डेथ का, तो वो एक दिन आया, हम सारे कुरान मजीद पढ़ रहे थे, तो उसने कहा कि मैं उस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उसने कहा कि आप ना इस रूम से निकल जाओ, आप इस रूम में मत आओ, आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? कहता क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो हमने उससे कहा कि क्या दिख रहा है? तो उसने कहा कि आओ मैं दिखाऊँ। तो वो मुझे मुझे मेरी बहन को लॉन में लेके गया। हमने प्रॉपर्ली एक चीज़ को उसके कमरे की खिड़की से निकलते हुए, क्योंकि उसका रूम था फर्स्ट फ्लोर पे, तो हमने प्रॉपर एक साए को उसकी विंडो से निकल के टेरेस से छलांग मारते हुए देखा, और उसके बाद वो गायब हो गया। और वो प्रॉपर जैसे एक इंसान का शैडो होता है वैसा था? नहीं, वो शैडो नहीं कह सकते आप, इंसान का नहीं कह सकते हो, लेकिन वो एक काला सा धुआं टाइप सी चीज थी जो एकदम निकली और वो नीचे को आई और वो गायब हो गई। और देन उसने उस जिस जिस लोकेशन पे उसने हमें घर की कहा कि मुझे जो मेरे साथ जो भी चीज़ें एंटिटी जो भी है मेरे साथ अटैच, वो मुझे बता रही है कि इस घर के इस जगह पे तावीज़ है, इस जगह पे तावीज़ है, और वो उसने कहा कि आपके घर के 3 जगह पे 3 कॉर्नर्स में तावीज़ लगाए गए हैं। तो हमें 2 कॉर्नर से मिल गए थे, लेकिन एक जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। तो और वो प्रॉपर उसी तरीके से। एक तो वो मिल नहीं गया था जो आपके भाई को ख्वाब में नजर आया था? जी, वो मेरी बहन को नज़र आया था, वो तो हमें स्टार्टिंग बहन, में मिल सॉरी। गया था। जी, और एक हमें प्रॉपर हमारे कमरे घर में ना अनार का दरख्त था, तो अनार के दरख्तों के अंदर ना अनारों के बीच में लाल पोटली बना के ना वो तावीज़ लटकाए हुए थे, और वो सेम वैसा ही तावीज़ मुझे उसकी कब्र के ऊपर से भी नज़र आया था। और जो आपकी बहन ने ख्वाब देखा था, हुँ। उन्होंने जो औरतें देखी थी उनकी शक्लें, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई रिश्तेदार की शक्ल नहीं, नजर नहीं, आई है? कोई शक्ल नहीं देखी थी, उसने सिर्फ़ बस ये देखा था कि जैसे अबाया पहन के काले कपड़े पहने होते हैं और उनकी बैक है, और वैसे वहाँ पे कुछ छुपा रही हैं वो। और वो लिटरली उसको 3 दिन वो ख़्वाब कंसेक्टिव आता रहा था। चले, आपके भाई के लिए बहुत सारी दुआएं। जज़ाकल्लाह। मैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी भाभी का फिर क्या हुआ? उसकी आप मेरी भाभी का ये हुआ कि फिर मतलब ज़ाहिर-सी बात है वो 1 दिन के लिए थी हमारे साथ ही सिर्फ़, तो वो कुछ टाइम मतलब हमारे साथ रही, वीक और 2 वीक, एंड देन वो शी वाज़ नॉट मेंटली स्टेबल, तो वो फिर अपने पेरेंट्स के साथ चली गई थी, एंड आफ्टर 2 इयर्स फिर उनकी शादी जो है वो हमारे छोटे भाई के साथ हो गई थी। हम्म। म्यूचुअली मैं कंसेंट के साथ असल मतलब लड़ नहीं 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 जी। नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा, वो पर्सनल मैटर है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कभी अपनी भाभी से पूछा कि उस रात, क्योंकि वो सबसे करीब थी आपके भाई के हुँ, उस वक्त,
हूँ। कमरे में वो मौजूद थी और भाई आपके उसी कमरे के वॉशरूम में थे। एक्चुअली तो जब भाई उन्होंने क्या? वॉशरूम में गए थे, जब भाई वॉशरूम में गए थे, इट्स अ डे टाइम, क्योंकि हम रात को 4 बजे आए। तो वो कहती हैं कि जब हम रात को बारात लेके पहुंचे, उन्होंने बात वो शॉवर लिया था, एंड देन जब वो सुबह उठ के दोबारा शॉवर लेने गए, उस टाइम पे मैं भी रूम में मौजूद थी, मेरी बहन भी वहां पे मौजूद थी। वो हमारे सामने हमसे बात करके प्रॉपरली वो वॉशरूम में गए हैं, एंड विद इन 40 मिनट्स आप कह लें कि मैंने उनका ब्रेकफास्ट वगैरह टेबल पे सेट किया है, और मैंने डोर नॉक किया तो वो नहीं निकले। तो देन हम थोड़े से सस्पिशियस हुए, और हमने मतलब 40 मिनट्स के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ। और मतलब हम उस टाइम 3 लोग रूम में मौजूद थे जब वो वॉशरूम में गए, और वो जितनी देर वॉशरूम में रहे, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। और बस ये था कि जब हमने और अंदर वॉशरूम में कौन गया था सबसे पहले? मेरे हस्बैंड और मैं, मेरे मैं बाबा, एक हम कुछ लोग गए थे। मैं कुछ सवाल कर लूं जी अगर इजाज़त जी है जी, तो? जरूर। तो जब आपके हस्बैंड जो वॉशरूम में गए तो आपके जो भाई थे उन्होंने वो मतलब किस कंडीशन में थे? मतलब आप मैं कैसे पूछूं? मैं आपको बता वो देती हूँ। अपने वो कपड़े पहने हुए थे या बाथरूम में नहीं, थे या कैसे? बिल्कुल मतलब जाहिर बात है, वो शॉवर नहा रहे लेके थे? ऐसे लग रहा था कि उन्होंने शॉवर लिया है, और वो जहाँ मतलब टब के पास बैठ के जहाँ नहा रहे थे, वो वहीं पे सीधा लेटे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने जब जैसे दरवाजा तोड़ा है, तो उन्होंने फटाफट जाकर उनको कवर किया, एंड देन हम उनको लेके बाहर आए हैं, हमने बेड पे लिटाया, उनको सीपीआर देने की कोशिश की, उनको चेक किया। तो घर में उस टाइम काफी ज्यादा डॉक्टर्स भी मौजूद थे, मेरे कजन वगैरह। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये डेड है। और इवन कि फिर हम उसके बाद भी तसल्ली करने के लिए हम उनको हॉस्पिटल भी लेके गए, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए, उनके ईसीजीज भी हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी 20 मिनट्स पहले डेथ हो चुकी है, इनका ब्रेन तक डेड हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ वलीमा रिसेप्शन मॉर्निंग, मतलब रिसेप्शन था शाम 6 बजे, और उनकी 2 बजे डेथ हो गई थी।